इस वीडियो में हम लोग अगला ऑपरेटर पढ़ेंगे, लॉजिकल बूलियन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। दो ऑपरेटर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग रिलेशनल एंड कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लॉजिकल बूलियन ऑपरेटर क्या है। बूलियन का मतलब आप समझते हैं जो रिटर्न ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, बूलियन होता है। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर आर आल्सो कॉल्ड बूलियन ऑपरेटर, क्योंकि इसमें भी जो आपका रिजल्ट मिलेगा ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। कंडीशन ट्रू रहेगा तो ट्रू होगा, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स होगा। कह रहे कि इट कॉम्बिनेशन द रिजल्ट ऑफ वन आर मोर एक्सप्रेशन, जो आपका रिजल्ट का कॉम्बिनेशन होगा वो एक या एक से अधिक एक्सप्रेशन उसमें होंगे। एक्सप्रेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे लिख दिए सम इक्वल टू ए प्लस बी, एक प्रकार का क्या है, एक्सप्रेशन हो गया। और इसमें क्या होगा कि इसमें कंडीशन टेस्ट होगा। कंडीशन टेस्ट होने के बाद आपका लॉजिकल जो भी रिटर्न होगा ट्रू और फॉल्स वो इसमें आता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में तीन ऑपरेटर होते हैं। एक होता है एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एग्जाम में भी आता है लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, तो एंड ऑपरेटर, आर और नॉट, तीन ऑपरेटर होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें पिछले वीडियो में जब हम लोग पढ़े थे कंडीशनल, रिलेशनल, कंडीशनल ऑपरेटर, उस ऑपरेटर का भी इसमें यूज होगा। इसमें कंडीशन भी चेक होगा, तो जाहिर सी बात है रिलेशन का तो लगेगा ही, लेकिन इसमें एंड भी रहेगा। तो इसमें भी ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आता है। और पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रिलेशनल कंडीशनल ऑपरेटर, उसमें भी ट्रू और फॉल्स में ही आता है, लेकिन इसमें जो कंडीशन होगा थोड़ा अलग होगा। चलिए एंड वाला समझते हैं, एंड वाला कैसे काम करेगा। तो एंड जो ऑपरेटर होता है, इवेल्युएट ट्रू, कह रहा है कि अगर मूल्यांकन एंड ऑपरेटर अगर इवेल्युएट कर रहा है ट्रू, तो इफ बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू, मतलब अगर दोनों एक्सप्रेशन आपका ट्रू रहेगा तब एंड का यूज करेंगे तो आपका रिटर्न ट्रू देगा। फॉल्स इफ आइदर आर बोथ ऑपरेंट इवेल्युएट फॉल्स, और मान लीजिए या तो दोनों ऑपरेंट आपका फॉल्स है तब भी हो सकता है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो एंड वाले में क्या होगा, फॉल्स ही होगा। लेकिन दोनों ऑपरेंट अगर ट्रू है तो इसमें ट्रू आएगा। जैसे मान लीजिए x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 10 इज ट्रू ओनली द ग्रेटर देन 1 इज लेस देन 10। आर में क्या होगा, दोनों ऑपरेंट में कोई एक भी ऑपरेंट आपका अगर ट्रू होता है तो रिटर्न आपका ट्रू आएगा। नॉट में क्या होगा, आप नॉट वाले को सीधे समझेंगे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स आएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू आएगा, क्योंकि नॉट लगा है। आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसे ए बराबर मान लीजिए ट्रू है, बी बराबर फॉल्स है, तो अब यहाँ से एंड देख रहे हैं, एंड और नहीं है, ये ऑपरेटर है। ये जो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर है। तो ए एंड बी तो क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ए ट्रू है और बी यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। दूसरा आर देखेंगे, आर में कह रहा है ए आर बी, तो ए आर बी का मतलब होता है कि इसमें दोनों ऑपरेंट में कोई एक भी ट्रू रहेगा तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों ट्रू रहेगा तब ट्रू होगा। तो ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि दोनों ऑपरेंट में ए और बी में कोई एक भी सही रहेगा तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे बी देखिए, बताए थे सीधे उल्टा, बी क्या है, फॉल्स है, तो बताए थे फॉल्स होगा तो ट्रू और ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, क्योंकि नॉट लगा है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ पाएंगे ना, एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकली हम बताएंगे तो इसको हम लोग समझेंगे। दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है ये किसी वैल्यू को असाइन करता है वेरिएबल के अंदर। जैसे मान लीजिए असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करता है। इसमें सबसे खास इम्पोर्टेंट जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर में वो इक्वल होता है, जो इक्वल टू है। जैसे हम लोग वेरिएबल जब लिखते हैं तो नहीं लिखते ए इक्वल टू 5, तो 5 किसके अंदर असाइन हो गया, ए के अंदर। बी इक्वल टू 10, तो 10 किसके अंदर असाइन हो गया,
तो बी के अंदर तो कौन सा ऑपरेटर लगा है, तो इक्वल लगा है। तो इसमें सारे ऑपरेटर हैं, तो इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये कैसे काम कर रहा है। जैसे इक्वल टू लगा है तो ए इक्वल टू बी का मतलब क्या हो गया, बी का मान ए में आ गया। प्लस इक्वल टू जैसे हम लोग जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, प्रोग्राम में ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा कि ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब क्या हो गया। ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब हो गया ए इक्वल टू ए प्लस बी। ए माइनस इक्वल टू बी का मतलब ए इक्वल टू ए माइनस बी। ए इंटू इक्वल टू बी का मतलब ए इक्वल टू ए इंटू बी। तो ऐसे इसका मतलब होता है, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। इसमें पूरा क्लियर नहीं दिया है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी, असाइनमेंट ऑपरेटर। ए देखिए, आप देख पा रहा हूँ ए इक्वल टू बी सेम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ए प्लस इक्वल टू बी कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ए माइनस इक्वल टू बी कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू ए माइनस बी। तो प्रोग्राम में हम ऐसे ही लिखेंगे, आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि ए प्लस इक्वल टू बी लिखा है तो इसका मतलब हो गया ए इक्वल टू ए प्लस बी। जैसे ए का मान 5 है, बी का मान 2 है, और ए प्लस इक्वल टू बी करेंगे तो ए इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब हो गया कि ए और बी को जोड़ के किसके अंदर दे देगा, ए को, और ए को जब हम लोग प्रिंट करा देंगे तो वैल्यू आपका मिल जाएगा। तो इस आपका सिंबल है, ये सब सिंबल इसमें यूज होता है, इसको याद करके दिमाग में रहना चाहिए ना कौन सा सिंबल। चलिए इसमें एग्जाम्पल प्रैक्टिकल यहाँ पे एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 10 है, और सी इक्वल टू 0। सी इक्वल टू 0 इसलिए दिया गया है कि सी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई गार्बेज वैल्यू, नॉन वैल्यू ना आ जाए, तो इसलिए यहाँ पे सी इक्वल टू 0। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब हो गया 2 प्लस 10। तो सी को जब प्रिंट कराएंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 10 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट पहला कितना आया, 12 आ गया। तो अब सी का मान क्या होगा, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में एक चीज़ और देखेंगे, इसमें वैल्यू असाइन होते हुए आगे जाता है। अब सी का मान कितना हो गया, 12 हो गया। अब सी कभी भी लिखेंगे तो सी का मान 12 ही रहेगा। तो यहाँ देखिए, तो सी प्लस इक्वल टू ए, तो इसको कैसे लिखेंगे, सी इक्वल टू सी प्लस ए, सी इक्वल टू सी प्लस ए। तो सी इक्वल टू सी प्लस ए का मतलब हो गया सी का मान आपका 12 हो गया और ए का मान 2 हो गया। तो 12 और 2 कितना होगा 14। तो देखिए आपका कितना आ गया 14 आ गया। अब देखिए, अब जो है, अब ए सी को प्रिंट कराएं तब सी का मान कितना हो गया 14 हो गया। तो अब देखिए सी इंटू इक्वल टू ए, तो सी इंटू इक्वल टू ए, तो यहाँ पे बताए थे इंटू या कोई भी, तो ए इक्वल टू ए प्लस बी या कोई भी यहाँ पे होगा। तो सी इक्वल टू सी इंटू ए, तो सी का मान कितना हो गया 14 और ए का मान कितना है 2। तो 14 इंटू 2, तो 14 2 जा कितना होगा 28। अब देखिए, अब सी का मान कितना हो गया 28। तो ऐसे सी का मान असाइन होते हुए आगे बढ़ेगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब वही होता है, जब कोई वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं, इसमें मान उसका असाइन होते हुए आगे जाता है। अब इसी को हम लोग प्रैक्टिकली देख लेंगे ना कैसे एक काम करता है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर प्रैक्टिकली। चलिए सेल में चलते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर एंड, आर और नॉट देखेंगे। तो अब जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम दे दिए ए इक्वल टू 10 या ए इक्वल टू 5, और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट में डायरेक्ट कंडीशन लिख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 3, या मान लीजिए यहाँ पे एक और मान दे रहे हैं a बराबर 5, b इक्वल टू 10। तो ए के अंदर 5 और बी के अंदर 10। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते z इक्वल टू
ए बी सी लिख रहे हैं, सी इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिए ए लेस देन बी, और देखिए यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा लगा रहे हैं, एंड, देखिए एंड ऑपरेटर है, और बी ग्रेटर देन ए। अब देखिए, अब इंटर मारेंगे। अब बताइए एंड है, तो एंड में बताए थे फर्स्ट ऑपरेंड ए, सेकेंड ऑपरेंड, तो एंड वाले में बताया गया कि दोनों ऑपरेंड अगर ट्रू रहेगा तब ट्रू आपका रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स, दोनों में से कोई भी फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए ए कह रहा है कि ए लेस देन बी, ए का मान जो है बी से छोटा है, सही है, एंड मतलब और बी ग्रेटर देन ए, और बी का मान ए से बड़ा है, तो दोनों कंडीशन क्या है, ए भी सही है, ए भी सही है। तो अगर ए पूरा एक्सप्रेशन करके किसके अंदर दे दिए वैल्यू, सी के अंदर, अब सी को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो अब चलिए प्रिंट कराते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे सी और इंटर, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक गलत कर देते हैं तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि इसमें रूल है, एंड है, और है। देखिए इसमें थोड़ा कंडीशन अलग है, भले यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर का यूज किए हैं, कंडीशनल रिलेशनल ऑपरेटर ये है यूज किए हैं, लेकिन इसका कंडीशन थोड़ा अलग है, इसमें दोनों ऑपरेंड ट्रू होना चाहिए। अगर हम लोग आर की बात करें, आर, तो आर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहीं पे आर वाला भी लगा दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए सी इक्वल टू ए लेस देन बी, आर बी लेस देन ए। अब देखिए कह रहा है कि ए बी से छोटा है, सही है, लेकिन कह रहा है कि बी भी ए से छोटा है, ये क्या है, गलत है, तो ए ट्रू है और ये फॉल्स है। तो आर वाले में अगर दोनों ऑपरेंड में से कोई भी एक सही रहेगा तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा। तो अब देखिए प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट यहाँ पे करा दिए सी को, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसको फॉल्स करना चाहते हैं तो सी इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिए ए ग्रेटर देन बी, आर बी लेस देन ए। तो अब देखिए दोनों कंडीशन गलत हो गया, करे कि ए बी से बड़ा है, देखिए ए का मान 5 है, बी का मान 10 है, तो ए बी से बड़ा है, ये भी गलत है। आर मतलब अथवा बी लेस देन है, और कह रहे हैं कि बी जो है ए से छोटा है, तो दोनों ऑपरेंड क्या है, गलत है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सी को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो ट्रू आएगा कि फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर नाट लगाना चाहते हैं तो नाट का भी यूज आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर नाट यहीं पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे सी इक्वल टू नाट एक्स नहीं, ए लेस देन बी, और यहाँ से एंड बी ग्रेटर देन ए। अब देखिए कह रहे कि ए का मान बी से छोटा है, सही है, और बी जो है ए से क्या है, बड़ा है, देखिए सही है, आर है, एंड लगा है, दोनों सही होना चाहिए, तो ये दोनों सही है। तो दोनों सही है, तो बताएं कि जब इसमें नाट वाले में जब सही होगा तो फॉल्स आएगा, अगर फॉल्स होगा तो ट्रू आएगा, क्योंकि नाट लगा है, नहीं लिख रहा है। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट हम कर दिए सी को, तो क्या आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट एक बार और क्लोज करना था, लेकिन इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, तो चलिए फिर से दोबारा लिखते हैं, सी इक्वल टू नॉट ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए,
क्योंकि 2 बार ब्रैकेट क्या हुआ ओपन है, 2 बार इसको क्लोज भी करेंगे और प्रिंट करा देंगे सी को प्रिंट। देखिए फाल्स आएगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसमें ट्रू रहता है तो फाल्स आता है। ये तो मान लीजिए हम लोग इंटरप्रेट किए हैं, सेल में लिखे लाइन बाय लाइन बता रहा है, लेकिन एक ही बार आप सब चाहते हैं, आप स्किप मोड में इसको लिखना चाहते हैं कि कई बार हमको सब रिजल्ट मिल जाए, लाइन बाय लाइन में आए, तो आप स्किप मोड में जाएंगे और ऐसे आप लिख सकते हैं। सेम वैसे आपका तरीका बस याद होना चाहिए कि ए इक्वल टू आई बी, मैंने चेंज कर दे रहे हैं, ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 10 और सी इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिख दिए सी इक्वल टू, ब्रैकेट में लिख दिए ए लेस देन बी एंड बी लेस देन ए। अब देखिए इसमें एंड लगा है तो दोनों ऑपरेंड सही होना चाहिए, तो यहाँ पे है ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, ए ट्रू है, ए फॉल्स है और ए वाला ट्रू है, बी का मान ए से छोटा है, तो अब प्रिंट यहाँ पे करा दिए, प्रिंट करा दिए सी। तो मान लीजिए हम लोग स्किप मोड में है तो फाइल को सेव करके जब हम आगे बढ़ेंगे तब बताएगा। तो चलिए इस फाइल को मान लीजिए हम सेव कर ले रहे हैं और भी आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए इसमें ऑपरेटर लिख दिए लॉजिकल ऑपरेटर है, तो आप लिख दिए लॉजिकल डॉट पी वाई और यहाँ पे सेव करते हैं। अब रन में जाके यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला क्या होगा, दोनों ऑपरेंड इसमें ट्रू होना चाहिए, तो एक पहला फॉल्स है एक ट्रू है, तो क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा, तो क्या आएगा इसमें फॉल्स आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आया, आउटपुट आपका क्या आ गया फॉल्स आ गया। चलिए फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी आर, ए ग्रेटर देन बी आर, बी ग्रेटर देन ए। तो इसमें क्या है कि दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, तो ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है और बी ग्रेटर देन ए, तो ये पहला जो ऑपरेंड है ए ट्रू है ए फॉल्स है, तो दोनों में से कोई भी एक सही रहेगा तो आपका ट्रू ही आएगा। तो अगर प्रिंट करा दिए सी को और यहाँ से फाइल में जाके सेव कर देंगे, फिर से यहाँ पे रन करेंगे दोबारा। देखिए पहला वाला एंड वाला आपका फॉल्स और दूसरा वाला ट्रू। तो ऐसे प्रोग्राम और भी नाट भी लगाना है तो नाट भी इसमें हम लोग क्या करेंगे लगा देंगे। स्किप मोड होता है, इसमें फाइल को सेव कर सकते हैं, बाद में चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं, फाइल का नाम भी बदल सकते हैं, लेकिन उसमें सेल में हम लोग नहीं कर सकते। सेल में लाइन बाय लाइन चलता है ना, उसको दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसमें इंटरेक्टिव मोड में नहीं कर सकते। चलिए एक असाइनमेंट ऑपरेटर का एक हम आपको बता दे रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का एक कल दिखा दे रहे हैं। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर का जो हम बुक में बताए हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब स्किप मोड में होगा। अगर कहीं भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है, मतलब यहाँ पे एंगल ब्रैकेट 3 बार लिखा है तो आपका प्रॉम्प्ट है, तो वो कहीं भी लिखा है तो आप समझ जाएंगे उसको हमको सेल में करना है, मतलब इंटरेक्टिव मोड में करना है। लेकिन कहीं भी ऐसा अगर प्रॉम्प्ट नहीं बना है, अगर प्रॉम्प्ट नहीं बना है तो आप जानिए स्किप मोड में उसको लेके जाना है। चलिए एक कंपेयर करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं वैल्यू कैसे असाइन हो रहा है। चलिए सेल में चलते हैं और सेल में सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम सेल में लिख दिए ए इक्वल टू
10, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू, या c इक्वल टू न लिख के डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए a प्लस इक्वल टू b। अब देखिए ऐसा लिखने का क्या मतलब होता है, ऐसा लिखने का क्या मतलब होता है, तभी बताए हैं कि a प्लस इक्वल टू बी लिखा है तो a इक्वल टू ए प्लस बी। तो अगर a को प्रिंट कराएंगे, अब a इक्वल टू ए प्लस बी, तो a प्लस बी होकर किस में आ जाएगा, a में आ जाएगा। तो a प्लस बी मतलब 15। तो यहाँ पर अगर प्रिंट करा दें, प्रिंट यहाँ पे करा दें a को, तो कितना रिजल्ट आएगा, 15 आएगा। देखिए 15। तो b का मान कितना हो गया, a को हम प्रिंट कराएं तो कितना हो गया, 15 हो गया। और भी कोई वेरिएबल लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम प्रिंट फिर से करा रहे हैं, यहाँ पे a माइनस इक्वल टू बी, a माइनस इक्वल टू बी। तो अब यहाँ से प्रिंट कराएंगे, प्रिंट किसको कराएंगे, a को कराएंगे a। तो अब देखिए a माइनस इक्वल टू बी का मतलब हो गया a इक्वल टू ए माइनस बी। तो a माइनस बी, तो कितना रिजल्ट आएगा, 10 आएगा। a माइनस बी का मतलब होता है a का मान अब कितना असाइन हो गया, 15। तो a माइनस बी, तो a का मान 15, 15 माइनस b का मान हो गया 5। तो 15 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। आप यहाँ से भी प्रैक्टिकल कर लेंगे और स्क्रिप्ट मोड में जाके जो बुक में प्रोग्राम दिया है उसका भी डायरेक्ट आप वहाँ पे लिख कर प्रैक्टिकल कर लेंगे।